इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैथ का पेपर जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 है उसके लिए पेपर कैसा आएगा मैथ का। तो एक तरफ इसमें इंग्लिश में दिया गया है और एक तरफ दिया गया है हिंदी में। तो हम इंग्लिश वाले को तो इग्नोर करते हैं और ये हिंदी वाला देखते हैं क्योंकि हमें हिंदी में वीडियो बनानी है इसलिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, भाग 1 दिया है। एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर है। बक्से में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। उसी प्रकार से हम आपको पूरा पेपर दिखाएंगे, इसे ध्यान से देख लेना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे करना है पेपर और किस टाइप का आपको पेपर मिलेगा। बिंदुओं 0, 5, 50 एवं 22 से बना त्रिभुज है समकोण। दूसरे का आंसर है समकोण। के किस मान के लिए m-2 m बराबर 2, ये माइनस नहीं है, m बराबर 2 व्यंजक m² माइनस 5m प्लस k का गुणनखंड है। इसका आंसर हो जाएगा 6। ये आपको करके देख लेना है, पर आपको फिर भी एक आइडिया सा लग जाएगा कि कैसा पेपर आएगा। एक त्रिभुज का कोण 3 पाई है, दूसरा कोण 66 डिग्री है, तो तीसरे कोण की माप रेडियन में होगी, ये पाई/3। दिए गए चित्र में कोण PQR बराबर 90 डिग्री, बिंदु और डेल PQR ये है PQR का केंद्रक है तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेमी, तो OQ का मान है, इसमें है 5 सही 1/3 सेंटीमीटर। और कोट 18 की जब हम गुना करेंगे, कोट 72 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/10 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री का मान है। इसका उत्तर है 1। आलू के दाम 25% घट जाने पर एक व्यक्ति रुपये, 7वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रुपये 360 में 7 सही 1/2 किलोग्राम आलू अधिक खरीदता है। आलू का वास्तविक मूल्य है, ये है 12 ग्राम, रुपये 12 किलोग्राम। एक घड़ी को 8वां क्वेश्चन है, अंकित मूल्य से रुपये 32 छूट देकर बेचने पर दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य रुपये 320 हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? इनमें से कोई नहीं। 25%, बी 20%, 25% और डी है 30%। तो इसका बी आंसर है। 9 क्वेश्चन है, 9वां, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 75 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री का मान है। इसका है बी, उत्तर सही है 2/√3। यदि कोसेक थीटा 10वां क्वेश्चन है प्लस कोट थीटा बराबर m, तब कोस थीटा का मान है। इनमें से कोई नहीं। m⁻3 - 1 अपॉन m⁻3 + 1 और सी ऑप्शन है m² + 1 अपॉन m² - 1 और डी ऑप्शन है m² - 1 अपॉन m² + 1। तो इसमें से भी आपको करके देखना है, इसका मुझे सही से नहीं पता है क्या है। 11वां क्वेश्चन है, अभी मैंने भी किया नहीं ना, क्योंकि ये बस ये पेपर है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 72 का अंडर रूट है और माइनस अंडर रूट 72 है, फिर अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट है, फिर 72 माइनस अंडर रूट 72, ये इनफाइनाइट तक है का मान है। इसका है उत्तर 6। यदि किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? यदि वर्तमान जनसंख्या 13,310 हो तो इनमें से कोई नहीं। 11,500, 11,000, 10,000। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 10,000। ₹150, 13वां क्वेश्चन है, ₹150 प्रति किलोग्राम। मैं आपको पढ़कर बता दे रही हूँ, उसका आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं अगर आपको निकालना ही है। वैसे आइडिया के लिए मैंने बनाई वीडियो। ₹105 प्रति किलोग्राम और ₹200 प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹165 प्रति किलोग्राम हो जाए? तो बी में है अनुपात 7:3।
ये सही आंसर है। किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा लंब x अक्ष से एक कोण बनाता है, तब इस रेखा का समीकरण है x साइन अल्फा प्लस y कोस अल्फा बराबर p और ax प्लस by प्लस p बराबर 0। x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर माइनस p और x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। एक वृत्त 15वां क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या √ सेंटीमीटर है। वृत्त 2 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा द्वारा 2 खंडों में विभाजित है, तो दीर्घ के कोण का मान है। ए ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, बी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन है 30 डिग्री, डी ऑप्शन है 15 डिग्री। 5वां क्वेश्चन है 16वां। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी होगी। राम एवं श्याम की वर्तमान आयु है। ए ऑप्शन दिया है 30 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष, 35 वर्ष, 15 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। x की 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 5x माइनस 5/x के गुणनखंड हैं, तो इसका सी आंसर सही है। x प्लस 1/x, x माइनस 1/x प्लस 2, x माइनस 1/x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 18। यदि बिंदु 1, 2, x माइनस 1 एवं 4, 5 सररेखीय है तो x का मान है, x का मान कितना होगा? ऑप्शन ए दिया है -1, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 19। किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का चौथाई भाग है। इसका ऑप्शन ए सही है 61। क्वेश्चन नंबर बी है साइन 20 है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का मान बराबर है, तो बी ऑप्शन सही है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्वेश्चन नंबर 21। बहुपद पी एक्स एवं क्यू एक्स के लैस एवं मैस लघुत्तम समवर्तीय एवं महत्तम समवर्तीय क्रमशः 56 x की पावर 4 प्लस x एवं 4 फिर ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। यदि पी एक्स बराबर 28 x की पावर 3 प्लस 1 हो तो क्यू एक्स बराबर ज्ञात करना है। उसमें ऑप्शन ए दिया है 8x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बी ऑप्शन दिया है 6x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, सी ऑप्शन दिया है 4x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है। एक ठोस गोले को पिघलाकर 10 मिलीमीटर व्यास का तार खींचा गया है। गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो तार की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 38.88 राउंड मीटर है और बी ऑप्शन है 77.76 राउंड मीटर, सी ऑप्शन है 38.88 मीटर, डी ऑप्शन है 77.76 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल टैंक को साथ से ही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय होगा। इसका ऑप्शन 10 सही है, ये सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24। 240 विद्यार्थियों के समूह में 200 इतिहास लेते हैं तथा 90 भूगोल लेते हैं। यदि 20 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं लेते तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं? ए ऑप्शन सही है 70। नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। दीवार में स्थित एक ध्वजदंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। ध्वजखंड की ऊंचाई लंबाई है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 40√3 - 1 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, डी ऑप्शन है 40√3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26। उन बिंदुओं का बिंदु पथ का समीकरण जिनकी x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की n गुनी है होगा। ऑप्शन ए दिया है x बराबर ny, बी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन है y + nx बराबर 0, डी ऑप्शन है y बराबर nx। x अक्ष के समानांतर रेखा जो x अक्ष रो b दूरी पर है का समीकरण है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है x बराबर b।
ये सही है ऑप्शन बी, x बराबर बी। सी ऑप्शन दिया है y बराबर x, डी ऑप्शन दिया है y बराबर b। क्वेश्चन नंबर 28, यदि दो संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? सी ऑप्शन सही है 7। 6 घंटियां एक साथ प्रातः को 8 बजे बजी। यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो पुनः कितने बजे इकट्ठा एक साथ बजेंगी? ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन 1 बजे दोपहर, सी ऑप्शन 10 बजे प्रातः, डी ऑप्शन 11 बजे प्रातः। क्वेश्चन नंबर 30, यदि x की पावर m बराबर m की पावर x तो x अपॉन m की पावर x बटे m का मान है। ऑप्शन ए दिया है 1 माइनस x बटे m, बी ऑप्शन है x की पावर x बटे m माइनस 1, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और डी ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 31, चित्र में एडी वृत्त की स्पर्श रेखा तथा एबीसी छेदक रेखा है। यदि एबी बराबर 4 सेमी तथा बीसी बराबर 5 सेमी तो एडी की लंबाई है। ऑप्शन ए 6 सेमी, बी 7 सेमी, सी 8 सेमी और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके द्वारा 19,404 को गुना या भाग करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए है। 13 इनमें से कोई नहीं, 11 और 7। आई थिंक 13 होगा इसमें, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, चित्र में x का मान बताइए। ए 60 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 80 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, उस त्रिभुज एबीसी की भुजा AB का समीकरण ज्ञात करो जिसके कोणीय बिंदु के निर्देशांक ए बिंदु दिए हैं 0, 1, बी दिए हैं 2 और 0 एवं सी दिए हैं -1 और -2 हैं। तो इसका जो सही विकल्प है x माइनस 2y बराबर 1, बी दिया है x प्लस 3y बराबर 1, सी है x प्लस 2y बराबर 2, डी दिया है x प्लस y बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 35, एक वृत्त पर 4 बिंदु ABCD इस प्रकार हैं कि वे एक वर्ग ABCD बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल है। ए ऑप्शन दिया है 42,4250 वर्ग मीटर, 2000, बी दिया है 2450 वर्ग मीटर, सी दिया है 2540 वर्ग मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, 3 और √8 अपॉन √16 और भाग डिवाइड करना है 100 अंडर रूट में है 100 बटे 49 गुना 3 125। 3 का मतलब है 125 की पावर 1/3 कर सकते हैं और 8 की पावर भी 1/3 कर सकते हैं। इसमें ए ऑप्शन दिया है 2 सही 6/7, बी इनमें से कोई नहीं, सी 7/20, डी 1 सही 3/4। 37वां क्वेश्चन, log 10 BC अपॉन ए स्क्वायर प्लस log 10 AC अपॉन बी स्क्वायर प्लस log 10 AB अपॉन सी स्क्वायर का मान है। ए ऑप्शन दिया है 2, बी दिया है 0, सी 1, डी इनमें से कोई नहीं। 38, एक कार सवार पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल जाता है तथा अगले 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब तक की 220 किलोमीटर यात्रा की जो औसत चाल है उसकी उससे 242 किलोमीटर की दूरी तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 5 सही 1/2 घंटे, बी 6 सही 1/2 घंटे, सी 7 सही 1/2 घंटे, डी इनमें से कोई नहीं। 39वां क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों 59, 62, 65 x प्लस 2, 72, 85 एवं 94 की माध्यिका 69 हो तो x का मान है। ए ऑप्शन है 69, बी ऑप्शन है 68, सी ऑप्शन 67, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, एक लंब वृत्ताकार शंकु ए का आयतन लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन का 3 गुना है। शंकु बी की ऊंचाई ए की अपेक्षा 3 गुनी है। ए की त्रिज्या का बी की त्रिज्या से अनुपात है 3:1, बी ऑप्शन है 3:2, सी ऑप्शन है 2:1, डी ऑप्शन है 2:3। 41वां क्वेश्चन है, 3 अशून्य संख्याएं MNP वित्त अनुपात में होंगी यदि इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन है बी है बराबर m स्क्वायर बराबर NP, सी दिया है n स्क्वायर बराबर MP, डी दिया है p स्क्वायर बराबर MN। 42वां क्वेश्चन है, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा।
ऑप्शन ए 33 सही 1/3%, बी 11 सही 1/9%, सी 66 सही 2/3%, डी 9 सही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 43, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, उसकी भुजा ए सी की लंबाई है, इनमें से कोई नहीं। ए सी बराबर 2/√3 ए, ए सी बराबर a/√3, ए सी बराबर √3 ए। 44वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 मीटर स्क्वायर तथा 36 मीटर स्क्वायर है। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 मीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है, बी ऑप्शन सही है 48 मीटर। 45वां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज ए बी सी बड़ा है 90 से बड़ा है 90 डिग्री से और ए डी लंब है सी बी पर, तो ए सी स्क्वायर का मान होगा। ए ऑप्शन है बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू सी डी, बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी, सी ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, एक फैक्ट्री में 80% पुरुष कर्मचारी हैं जिनमें रो 20% मैट्रिक व शेष ग्रेजुएट हैं। यदि महिला कर्मचारी 25% मैट्रिक व शेष ग्रेजुएट तथा महिला कर्मचारियों की संख्या 600 हो तो फैक्ट्री में कुल कितने ग्रेजुएट हैं? ए इनमें से कोई नहीं, बी 2430, सी 2370, डी 2730। 47 क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 तब x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का मान है। ए ऑप्शन है 0, बी इनमें से कोई नहीं, सी 2, डी 1। 48वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1356, 1868 एवं 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 12 शेष बचे हैं। ए 70, बी 68, सी इनमें से कोई नहीं, डी 64। क्वेश्चन नंबर 49, एक त्रिभुज के शीर्ष 4 6 2 2 -2 एवं 0 2 हैं, इसके केंद्रक के निर्देशांक हैं। ए ऑप्शन 2 2 1, बी 2 3, सी 2 2, डी 3 2। 50 का क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 3 9 10 21 ब्रैकेट में है, बी बराबर 4 6 8 और सी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ए बी यू सी का मान है ए दिया है ऑप्शन 2 10, बी 10 इनमें से कोई नहीं और 8 10 दिया है डी। अब ये फिजिक्स का पेपर है, भौतिक शास्त्र भाग 2। तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब के जल का तल नीचे गिर जाएगा, वहीं रहेगा, ऊपर उठ जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो सी है इसका आंसर, ऊपर उठ जाएगा। द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर 52, द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा s दूरी में रोक सकते हैं, तो दोगुने द्रव्यमान की आधे वेग से चलती हुई वस्तु को कितने ही दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल है? इसका सी ऑप्शन सही है, √2F। एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी है। ए ऑप्शन है 250 मीटर, बी 95 मीटर, सी 4050 मीटर, डी 5000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 54, एक सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां दोलन का आवर्तकाल है। ए 9 सेकंड, बी 1/9 सेकंड, सी 1/3 सेकंड और डी 6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55, दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P2 से 90 डिग्री पर है तथा इसका परिणाम P2 के समान है। P1 का परिमाण है, ए ऑप्शन है P2/√2, बी है √2 P2, सी है इनमें से कोई नहीं और डी 0 है। क्वेश्चन नंबर 56, दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। इसका ए ऑप्शन सही है 20√C, 20 डिग्री सेल्सियस। 57 क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे एक खंबे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। खंबे के दोनों सिरे दो आदमियों के कंधों पर टिके हैं, दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार होगा 100 एवं 50 किलोग्राम। ए ऑप्शन सही है, किलोवाट घंटा का मान है। क्वेश्चन नंबर 58, 1.0 HP, बी है 3.6 × 10⁶ जूल, सी ऑप्शन है 3600 जूल, डी इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 59, एक सूक्ष्मदर्शी की मुख्य मापनी को 0.5 मिलीमीटर के भागों में विभक्त किया गया है। वर्नियर मापनी के 50 भाग मुख्य मापनी के 49 भागों के साथ मिलते हैं। मापनी की अल्पतमांक है। ऑप्शन ए 0.002 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 0.001 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 0.05 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 0.005 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो परिणामी दाब व प्रारंभिक दाब का अनुपात होगा। ऑप्शन ए सही है, 2:1। क्वेश्चन नंबर 6, एसआई पद्धति में न्यूटन सेकंड इकाई है। 61वां क्वेश्चन है। ए संवेग, बी बल का आवेग, सी संवेग एवं बल का आवेग, डी इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है। मोटर की शक्ति है। ए है 15 किलोवाट, बी 225 किलोवाट, 9000 किलोवाट और 9 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 63, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पैरामीटर द्वारा मापा गया दाब 760 मिलीमीटर है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब का मान होगा। ए ऑप्शन है 760 मिलीमीटर, बी 730 मिलीमीटर, सी 780 मिलीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, दो वस्तुओं के संवेग समान है। यदि इनके द्रव्यमान m1 m2 हो तो गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 k2 हो तो अनुपात k2/k1 होगा। बी ऑप्शन सही है, m1 m2। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो उसकी ऊष्माधारिता है। सी ऑप्शन सही है, 11 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 66, गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है तो इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। डी ऑप्शन सही है, 1%। क्वेश्चन नंबर 67, 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड विराम अवस्था में पर बल एक बल 20 राउंड के लिए लगता है जिसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगता तथा 5 राउंड पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है। बल का मान न्यूटन में है। और ए ऑप्शन है 0.2 गुना 10⁻³ बी 0.2 गुना 10⁻², सी 5 गुना 10⁻³ और डी 5 गुना 10⁻5। क्वेश्चन नंबर 68, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण है। ए नियत है, बी घट रहा है, सी बढ़ रहा है, डी शून्य है। क्वेश्चन नंबर 69, एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है। इसके विद्यालय की घर से सीधी दूरी है। ए 2√2 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर और डी √10 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन सही है, 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी 9, सी 5, डी 7। क्वेश्चन नंबर 71, ऊर्जा का मात्रक नहीं है मेगावाट। ए ऑप्शन है, बी न्यूटन मीटर। यह सही है, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 72, दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F सूत्र F बराबर G m1 इंटू m2 से अपॉन r² से दिया जाता है जहां G एक नियतांक है। G का मान निर्भर करता है। यह है ऑप्शन डी, मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 73, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। ऑप्शन बी सही है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 74, दो वस्तुएं h1 व h2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समयों का अनुपात है। ये ऑप्शन सही है, h1/h2 अंडर रूट में है। क्वेश्चन नंबर 75, कार्य का CGS मात्रक है जूल, न्यूटन मीटर, हॉर्स पावर, अर्ग। डी ऑप्शन तक दिए गए हैं। और ये अब है आपका रसायन यानी कि केमिस्ट्री वाला भाग 3। क्वेश्चन नंबर 76, किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है अनुभार पर। ऑप्शन डी सही है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN CX किस प्रकार का लवण है। ऑप्शन डी अम्लीय लवण। 78 क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर की पावर 3 बिलियन जिसे 5 × 85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर प्राप्त किया गया हो की मोलरता होगी। 1 मोलर। आंसर सही है, डी। 279वां क्वेश्चन है, 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व से 2 अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा। ऑप्शन डी सही है, 218 और 82।
क्वेश्चन नंबर 80, यदि किसी तत्व का x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है तथा y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है X2Y3। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं क्रांतिक ताप। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 82, विशिष्ट दिशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ है। ऑप्शन ए सही है, एस यानी कि सल्फर। 83 क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है। S2- में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए सही है, 16-16। क्वेश्चन नंबर 84, किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन के 2.72 ग्राम के वाष्पन से 0.72 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, पदार्थ की विलेयता है। ऑप्शन ए सही है, 36। क्वेश्चन नंबर 85, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, BHC का पूरा नाम है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, यदि कठोर जल के एक नमूने में 0.024 ग्राम प्रति लीटर MgSO4 तथा 0.162 ग्राम प्रति लीटर CaSO3 घुला है तब इस नमूने की कठोरता होगी कितनी होगी? एक ऑप्शन दिया है 120 ppm और 20 ppm बी दिया है और सी 100 ppm, डी 12 ppm। क्वेश्चन नंबर 88, 0.01 ग्राम तुल्यांक Ag+ आयनों को निक्षेपित करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी? ऑप्शन बी सही है, 0.1 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है? 6BiO3- प्लस 12H- प्लस 3Mn2- और 6Bi3 प्लस 6H2O प्लस 3MnO4-। बी ऑप्शन है 5BiO3 प्लस 14H- प्लस 2Mn2 और इसी प्रकार से डी तक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता कहलाता है क्वथनांक। बी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 91, एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में कैल्शियम बराबर 40 डिग्री और कार्बन दिया है 12%, 40% और 12% और ऑक्सीजन है 48% है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। बी ऑप्शन सही है, CaCO2। क्वेश्चन नंबर 92, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो आवर्त सारणी में इसका समूह है। ऑप्शन सी सही है क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, किस यौगिक में सहसंयोजक बंधु उपस्थित है? सी ऑप्शन सही है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार है, परमाणु भार H बराबर हाइड्रोजन बराबर 1 और सल्फर 32, ऑक्सीजन दिया है 16, तो ए सही होगा 49। क्वेश्चन नंबर 95, M/100 HCl विलयन का pH मान होगा। ए ऑप्शन सही है, -5। 96 क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। सी सही है, 6। क्वेश्चन नंबर 97, यदि रेडियम 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है तब उसकी अर्ध आयु है 1580 वर्ष। बी ऑप्शन सही है। 98 क्वेश्चन है, Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सी ऑप्शन सही है, 2887। क्वेश्चन नंबर 99, जल गैस का सूत्र है। डी ऑप्शन सही है, C+H2O। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिष्ठा भार के अनुसार अधिकतम होती है? डी ऑप्शन है, ऑक्सीजन। और ये पूरा पेपर आपको हमने बता दिया एंट्रेंस एग्जाम का किस टाइप का आने वाला है। सो देखने के लिए थैंक यू। आई होप ये आपकी बहुत हेल्प करेगा।